Hello everyone, my name is Vikas and today I'm going to start new subject that is strength of material. Okay, so heading the strength of material. Strength of materials. Okay, फर्स्ट टॉपिक लिख लो. इसमें मैं ये टॉपिक सब कराने वाला हूँ. कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कराऊंगा. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ materials. Okay, and second topic is simple stress and strain. Okay, and third topic is SFT and PMD, that is shear force diagram and bending moment diagram. Okay, and fourth topic is principal stress, principal stress. इसमें principal strain भी देखेंगे, principal strain and मोड सर्कल भी देख ही लेंगे. ओके, मोड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड फिफ्थ टॉपिक इज बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, इसी को फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इन बीम भी बोलते हैं. एंड सिक्स्थ टॉपिक में लिख लो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस. सेवेंथ टॉपिक लिख लो that deflection in beam. Okay, and eighth topic torsion in shaft. Okay, and ninth topic is लिखो column, and 10th topic is theory of failure, okay, and 11th topic is pressure vessel. इसमें दो होता है, एक होता है थिन प्रेशर वेसल और एक होता है थिक. तो थिन को अच्छे से पढ़ेंगे और थिक को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत रेयर केस में कोई एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो थिन को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, और भी कुछ मिसलेनियस है, मिसलेनियस टॉपिक्स में जैसे कुछ 12th लोसियर सेंटर, इसके बाद लिख लो 13th अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, ओके, एंड इसके बाद 14th स्प्रिंग. ओके, तो ये सारे टॉपिक हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ. ओके, तो जैसे तुम अभी स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हो तो सोम पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस अच्छा है, क्योंकि सोम बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है. अगर सोम नहीं पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जैसे देखो ये SFD BMD है, तो SFD BMD जब टॉपिक पढ़ोगे तुम तभी तुमको स्ट्रक्चर में ये हेल्प होगा, क्योंकि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सब है वगैरह ये सब डायरेक्ट यूज होता है इसमें, तो स्ट्रक्चर में तुम कुछ समझ में नहीं पाओगे, तो इसीलिए तुमको सोम पढ़ना पड़ेगा. इसके बाद तुम डिफ्लेक्शन भी पढ़ोगे, डिफ्लेक्शन बीम, तो ये भी तुमको हेल्प करेगा, तो इसीलिए सोम से पहले स्टार्ट करना है, इसके बाद स्ट्रक्चर भी पढ़ा दूंगा. ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विथ दिस टॉपिक. पहले SFD BMD पढ़ते हैं, अभी स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हो तुम.
स्ट्रक्चर का भी लेक्चर बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर SFD VMD से स्टार्ट करते हैं। SFD एंड BMD। ओके, क्या होता है SFD एंड BMD? पूरा नेम लिखो इसका, शियर फोर्स। और नोट्स के लिए वरी नहीं होना है, नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर तुम अभी साथ साथ लिख भी सकते हो। ओके, इसमें कोई इशू नहीं है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। क्लास के बाद तुम नोट्स बना लेना अपना। ओके, तो ये चीज़ कर सकते हो तुम, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, मैं स्लाइड पर लिख दूंगा सब कुछ। तो देखो, यहाँ पर हम SFD BMD क्यों पढ़ते हैं? तो SFD BMD पढ़ने का रीजन ये है कि देखो, एग्जांपल्स के लिए तुम्हारे पास एक बीम है। ओके, ये तुम्हारे पास एक बीम है, यहाँ पर तुम फिक्स कर दो बीम को, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का तुम कोई ट्रांसवर्स फोर्स कोई पॉइंट लोड लगा रहे हो। तो पॉइंट लोड लगा रहे हो, तो यहाँ पर देखो, ये देखो कि ये जो है तुम्हारा जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है, क्या वो टोलरेट कर पा रहा है इतना फोर्स को? तो देखो, ये पता कैसे चलता है? मान लो ये x डिस्टेंस है, ओके, x मीटर डिस्टेंस पर है, तो ये पता नहीं कर पाएगा कोई कि यहाँ पर जो है 50 किलो न्यूटन ये मटेरियल बियर कर पा रहा है इतना फोर्स, या फिर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बिना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कोई पता नहीं कर पाएगा। इसका इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, कितना वो बियरिंग कैपेसिटी है इसका। ओके, तो जैसे देखो, यहाँ पर तुम 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये डिस्टेंस y है। ओके, y मीटर पर, तो y मीटर पर ये डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या? इसका स्ट्रेंथ देखना होगा। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर देखोगे, अगर ये 40 किलो न्यूटन का स्ट्रेंथ अगर बियर कर पा रहा है, तभी तो ये सेफ डिजाइन है। अगर नहीं कर पा रहा है, मतलब बीम जो है कोलैप्स कर जाएगा। बीम्स कोलैप्स नहीं कराना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? SFD BMD को पढ़ना पड़ेगा। एंड SFD BMD देखो, यहाँ पर अगर बियरिंग कैपेसिटी 50 किलो न्यूटन का नहीं था, यहाँ पर मान लो 45 किलो न्यूटन का था, तो यहाँ पर करना क्या होगा? BMD ड्रॉ करेंगे, इसके बाद देख लेंगे कि यहाँ पर 45 किलो न्यूटन का था, तो क्या करेंगे? 50 किलो न्यूटन इस 45 को रिप्लेस करके, ये मटेरियल को रिप्लेस करके 50 किलो न्यूटन बियरिंग कैपेसिटी वाला जो मटेरियल है, यहाँ पर यूज करके इसको सेफ डिजाइन कर देंगे, तो ये बीम कोलैप्स नहीं होगा। तो ये सब डिटेल कहाँ से पता चल रहा है? ये BMD SFD BMD से पता चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये SFD BMD पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन एराइज ये होता है कि ये बीम होता क्या है? बीम जो मैं बोला अभी, बीम क्या होता है? बीम देखो, बीम बीम डैट longitudinal longitudinal dimension is very high as compared to lateral dimension। देखो, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड, ये थ्योरी क्या बोल रहा है अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पर तुम एक कोई इस शेप का मटेरियल ले लो, तो हमारे पास ये एक मटेरियल है, और एक इस टाइप का एक ले लो, इस शेप का मटेरियल थोड़ा सा छोटा लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, ये तुम्हारे पास एक मटेरियल है, तो तुम किसको बीम बोलोगे? ऑब्वियसली इसको बोलेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर तुम कुछ इस तरह से कर दो। देखो, ये क्या होता है? ये y एक्सिस होता है, ये क्या होता है? z एक्सिस होता है, ये क्या होता है? x एक्सिस होता है। यहाँ पर थोड़ा विजुअलाइज करवाते हैं, रुको।
यहाँ पर ये वाई एक्सिस, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस जो है इसमें ये है, इसमें क्या है वाई एक्सिस ये है, और ये क्या है जेड एक्सिस। मीन्स ये वाई के अलोंग क्या है, ये इसका डेप्थ है, बीम का डेप्थ है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, इसका क्या है विड्थ है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लॉन्ग एक्सिस। ओके, ये क्या होता है लॉन्ग एक्सिस। ऐसे भी समझ सकते हो, ये बड़ा एक्सिस दिख रहा है ना, ये बड़ा कौन सा है एक्स एक्सिस है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पर डेट लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन इज वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू लेटरल डायमेंशन। तो ये यहाँ पर देखो कि ये लेटरल डायमेंशन, लेटरल और ट्रांसवर्स इसको बोलते हैं। वाई और जेड क्या है लेटरल और ट्रांसवर्स डायमेंशन, और ये एक्स क्या है लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। तो यहाँ पर देखो ये एक्स जो है लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा है किसके कंपेयर में, वाई एंड जेड के कंपेयर में। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू लेटरल डायमेंशन और ट्रांसवर्स डायमेंशन। यहाँ पर देखो ये बहुत का डिफरेंस होता है, कम का डिफरेंस नहीं बहुत का डिफरेंस होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस 10 मीटर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर अगर रहता है, तो वाई कितना रहता है, वाई रहता है तुम्हारा 15 mm, 20 mm, 30 mm। तो इस तरह से इसका डायमेंशन होता है, तो इसीलिए इसको बीम बोलते हैं। ठीक है, अगर इस फिगर में देखोगे तो इस फिगर में क्या होगा, इसका डेप्थ ऐसे कर दो, इसके बाद समझ में आएगा। देखो इसमें इसका लॉन्ग एक्सिस, इसका डेप्थ विड्थ, और ये लॉन्ग एक्सिस। तो ये क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली लगभग ये सेम ही दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो इसको तुम बीम नहीं बोलोगे। ठीक है, तो किसको बोलोगे बीम, इसको बोलोगे। तो ये बीम हो गया। ये बस एग्जांपल्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नोट्स में इंक्लूड नहीं कर देना। यहाँ पर देखो और एक एग्जांपल से समझते हैं। वैसे तुम स्विमिंग पूल में देखे होंगे, यहाँ पर एक डाइविंग बोर्ड होता है। जैसे डाइविंग बोर्ड है, यहाँ पर तो फिक्स किया होता है, नहीं तो गिर ही जाओगे। इसके बाद देखो यहाँ पर वॉल रहता है, वॉल से यहाँ पर फिक्स किया रहता है, और यहाँ पर पानी रहता है। ठीक है, यहाँ पर तुम जाते हो, यहाँ से यहाँ पर तुम हो, तो ऐसे भी समझो कि ये बीम जो है हमेशा बीम पर जो है ट्रांसवर्स फोर्स लगता है। ट्रांसवर्स फोर्स कहने का मतलब कि यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, इससे इसको बीम बोलेंगे या नहीं, पहले ये देखो कि इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना, तो लग रहा है परपेंडिकुलर फोर्स। तो बीम में हमेशा क्या होता है कि परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगता है इस तरफ से, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स। तो यहाँ पर तुम क्या दे रहे हो, ट्रांसवर्स फोर्स दे रहे हो। और ये डाइविंग बोर्ड जो है, ये डाइविंग बोर्ड, ये डाइविंग बोर्ड क्या होगा, ये बीम ही होगा, ये बीम ही है। ओके, और ये ट्रांसवर्स फोर्स दे रहे हो तुम, ये ट्रांसवर्स फोर्स मीन्स ट्रांसवर्स फोर्स। ओके, तो यहाँ पर देखो ये तुम जैसे यहाँ पर जंप करोगे तो ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। किस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, कुछ इस तरह से। देखो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पर डिफ्लेक्शन डेल्टा, और यहाँ पर इसका स्लोप देखोगे, इस पर टेंजेंट डालो और यहाँ से इसका स्ट्रेन देख लो, सॉरी स्लोप देख लो। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये लॉन्ग एक्सिस है, इसको बीम बोलोगे ना, क्योंकि ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है, हमेशा ट्रांसवर्स फोर्स लगता है बीम पर, याद रखना। और यहाँ पर मोमेंट भी लगा सकते हो, ये मोमेंट, इसको क्या बोलोगे ट्रांसवर्स मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट। ओके, एक होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, वो आगे पढ़ेंगे, या फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या होता है ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये, देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास एक बीम था, इसको हटाओ, ये तुम्हारे पास एक बीम था, थोड़ा बड़ा लेते हैं। देखो ये क्या था, लॉन्ग एक्सिस था, ये लॉन्ग एक्सिस, नोट्स बनाओगे, समझ गए। ये क्या है लॉन्ग एक्सिस है, यहाँ पर
ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स फोर्स। थोड़ा राइटिंग मैनेज करना। ओके। और ये क्या होता है? ट्रांसवर्स मोमेंट्स और बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट। और ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है? देखो, ट्विस्टिंग मोमेंट तुम राइट हैंड थंब रूल से देखा जाता है। तुम्हारा अगर थंब का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस है, तब बोलोगे तुम क्या? बेंडिंग मोमेंट। ओके। बेंडिंग मोमेंट कब होगा? जब तुम फिंगर को इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो तुम्हारा थंब का डायरेक्शन जो होगा लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तब इसको बोलोगे बेंडिंग मोमेंट। अगर फिंगर को रोटेट इस तरह से इस डायरेक्शन में करते हो, अगर तुम्हारा जो थंब का डायरेक्शन है वो लॉन्ग एक्सिस के एलोंग हो गया, पैरेलल हो गया, तब बोलोगे तुम ये ट्विस्टिंग मोमेंट है। ट्विस्टिंग मोमेंट कब बोलोगे? जब लॉन्ग एक्सिस के एलोंग तुम्हारा जब थंब का डायरेक्शन हो गया, पैरेलल हो गया, इस तरह से कुछ हो गया तुम्हारा थंब का डायरेक्शन लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल, तब तुम बोलोगे ट्विस्टिंग मोमेंट। और अगर परपेंडिकुलर टू द फिंगर तुम्हारा इस तरह से लॉन्ग एक्सिस से परपेंडिकुलर हो गया, तब बोलोगे तुम ट्विस्टिंग मोमेंट, ओ सॉरी बेंडिंग मोमेंट। ओके। तो ये समझना था। और इसमें एक होता है एक्सियल फोर्स। तो ये ट्रांसवर्स फोर्स किसके परपेंडिकुलर लगता है? बीम के परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। और एक होता है एक्सियल फोर्स जो लॉन्ग एक्सिस के एलोंग लगता है, तो ये एक्सियल फोर्स होता है। ये जो फोर्स है कौन सा है? एक्सियल फोर्स। नोट्स में सब कुछ इंक्लूड कर दोगे। ठीक है। इसके बाद चलो फिर नेक्स्ट। बीम समझ में आया क्या? ये तो और एग्जांपल से थोड़ा समझाते हैं रुको। यहाँ पर तुम एक क्रिकेट बैट ले लो। क्रिकेट बैट तुम्हारा कुछ इस तरह से रहता है। फिगर पर ध्यान नहीं दो। यहाँ पर क्या है, तुम यहाँ पर होल्ड किए हुई हो। तो जब बैट बॉल खेलते हो, जब यहाँ पर बॉल आता है तो ये इम्पैक्ट दे रहा है यहाँ पर। तो इम्पैक्ट कैसे दे रहा है? ट्रांसवर्स दे रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी बैट। तो ये बॉल का इम्पैक्ट जो है इस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, मीन्स ट्रांसवर्स लग रहा है। तो ट्रांसवर्स किस पर लग रहा है? बीम पर, मीन्स ये बीम ही है। तुम्हारा बैट एक बीम ही है। बीम कैंटिलीवर बीम होता है ये। यहाँ पर तो वो देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर हैंग किए हुए ना, सॉरी होल्ड किए हुए हो। और यहाँ पर क्या है? ये बीम है, मीन्स कैंटिलीवर है। आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखो, जैसे ब्रीज। तो ब्रीज में क्या होता है? देखो, ये तुम्हारे पास ब्रीज है, इस तरह से सपोर्टेड है, इस तरह से कुछ सपोर्टेड है। ये रोड है। तो देखो, अगर इस पे ट्रक जब पास करता है तब कौन सा फोर्स देता है? ट्रांसवर्स फोर्स ही देता है, परपेंडिकुलर लगते रहता है। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स फोर्स किस पर लगता है? बीम पर लगता है, मीन्स ये क्या है? ये ब्रिज बीम ही है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा बीम क्या होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दे दो हेडिंग, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट, कितने टाइप्स का सपोर्ट होता है? फर्स्ट लिखो, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट। और इसी को बोला जाता है फ्री सपोर्ट। फ्री क्यों? देखो अभी समझाता हूँ। फ्री सपोर्ट, देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास बीम है, ओके। ये तुम्हारे पास बीम है। यहाँ पर ये रोलर पर जस्ट इस पर रखा हुआ है, बस इस पर फ्रीली रख दिया है। तो इसको क्या बोलोगे? रोलर सपोर्ट। ये देखो, इसका मूवमेंट एक्स में हो सकता है, एक्स में इसका मूवमेंट हो सकता है। इसके बाद देखो, ये वाई में मूवमेंट हो सकता है क्या? वाई में मूवमेंट नहीं हो सकता है, मीन्स रिएक्शन यहाँ पर क्या मिल रहा है? बी ए मिल रहा है, ओके। और ये रोटेट हो पाएगा? रोटेट हो जाएगा। देखो, ये एम ए में यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर एच ए मिलेगा।
तो ये प्रिवेंट कौन सा है? देखो प्रिवेंट बस VA है, मींस वर्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट है। फ्री कौन है? तो HAMA फ्री है, मींस यहाँ पर कितना रिएक्शन मिला? एक रिएक्शन मिला, ये दोनों फ्री है। तो इसको सॉरी, इसको हटा देंगे। ओके सॉरी। तो देखो यहाँ पर कितना रिएक्शन मिला? एक रिएक्शन, दैट इज VA। ठीक है, रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वर्टिकल देगा, तो कंडीशन देखना होता है। जैसे इस कंडीशन में तो ये वर्टिकल दे रहा है, और देखो इस कंडीशन में जैसे ये तुम्हारे पास एक इस तरह का बीम है, यहाँ पर सपोर्टेड है रोलर से, ठीक है, यहाँ पर कुछ देखो। तो ये जब इस सपोर्ट को फ्री करोगे तो कौन सा रिएक्शन मिलेगा? BA, मीन्स ये इधर दे रहा है, मतलब ये हमेशा ऊपर की तरफ देता है, इतना याद रखना। वर्टिकल हॉरिजेंटल ध्यान नहीं रखना है, बस ये ऊपर की ओर सपोर्ट के ऊपर देगा फोर्स। ओके, तो ये बस इतना ही था इसमें। इसके बाद देखो सेकेंड, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, और इसको पिन सपोर्ट भी बोला जाता है। पिन सपोर्ट, ओके। तो पिन सपोर्ट क्या होता है? एक तुम्हारे पास बीम है, ये इस तरह का बीम है, इसमें ड्रिल करके वोल्ट को पास कर दो इस तरह से, देखो। तो ये क्या होगा? इसमें ना तो हॉरिजेंटल रिएक्शन होगा, ना ही वर्टिकल, सॉरी मूवमेंट, ना ही हॉरिजेंटल होगा ना ही वर्टिकल होगा, बस मूवमेंट कौन सा होगा? तो इसका मोमेंट, यहाँ पर बस मोमेंट यहाँ पर फ्री है, ये बस घूम सकता है, ना तो इधर मूवमेंट होगा ना ही इधर मूवमेंट होगा, मीन्स ना तो हॉरिजेंटली ना तो वर्टिकली, बस इसमें फ्री कौन सा है? मोमेंट है, बस ये घूम सकता है ऐसे, ना ही इधर जाएगा ना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना रिएक्शन मिला? एक, सॉरी, दो रिएक्शन मिला, HA एंड VA। MA क्या है? फ्री है, तो इसको हटा दो, फ्री वाला। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे, दो रिएक्शन मिलता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, कितना हुआ? दो रिएक्शन हो गए, दो सपोर्ट हो गए। थर्ड सपोर्ट, दैट इज फिक्स सपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सपोर्ट होता है, स्ट्रक्चर में ज़्यादातर यही यूज किया जाता है। ओके, देखो फिक्स सपोर्ट क्या होता है? बीम लो और एक साइड से तुम फिक्स कर दो बीम को। फिक्स मतलब ना तो हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा, ना ही वर्टिकल मूवमेंट होगा, और ना ही कोई मोमेंट यहाँ पर होगा। मतलब तीनों रिएक्शन क्या है? यहाँ पर तीन रिएक्शन मिलता है, ना तो मूवमेंट एक्स में, ना वाई में, ना ही जेड में, जेड मीन्स मोमेंट। ओके, तो ये याद रखना है, फिक्स सपोर्ट तीन रिएक्शन मिलता है। फोर्थ, फोर्थ में आओ, तो फोर्थ कौन सा होता है? एक गाइडेड रोलर सपोर्ट। गाइडेड रोलर सपोर्ट, ओके। ये गाइडेड रोलर सपोर्ट क्या होता है? एक तुम्हारे पास ये फिक्स बीम है, ओके, इसमें प्लेट में रोलर इंसर्ट करके इस तरह से यहाँ पर तुम P फोर्स, P कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स, पॉइंट लोड यहाँ पर लगा दो। तो ये किस तरह से इसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा? देखो यहाँ पर तो फिक्स है, तो फिक्स सपोर्ट पे ना तो हॉरिजेंटल फोर्स, सॉरी, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, ना तो कोई वर्टिकल मूवमेंट होता है, ना तो कोई मोमेंट आता है। मीन्स ये यहाँ पर ना कोई डिफ्लेक्शन ना ही कोई स्लोप मिलेगा, मीन्स यहाँ तक तो ऐसे आएगा, और यहाँ से इसका स्ट्रेन इस तरह से डिफ्लेक्टेड शेप में बदलेगा। ठीक है, तो ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम स्लोप देखोगे, स्लोप कैसे देखते हैं? टेंजेंट डालो, टेंजेंट डालो, पूरा स्ट्रेट होगा। टेंजेंट डालो, इसके बाद तुम एक्स से इसका
एंगल देखो, तो यहाँ पर एंगल कितना मिल रहा है, एक्स से थीटा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब कोई एंगल यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इस तरह से डिफ्लेक्टेड शेप हुआ और जो यहाँ पर एंगल 0 मिला, इसका वजह क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ये इंटरनल कोई मूवमेंट, इंटरनल कोई फोर्स रोकेगा। जैसे इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? कोई मोमेंट तो आकर के बैलेंस करेगा ना। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर एम ए आएगा, एम आएगा। ओके, और एम किसको बैलेंस कर रहा है? पी को बैलेंस कर रहा है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर में भी डिटेल में इसको। तो देखो यहाँ पर तुम इसको ऐसे करो, एफ बी डी बना लो। यहाँ पर फिक्स था और ये मोमेंट है ना, एक मोमेंट है, एक मोमेंट है, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज एक मोमेंट है। और इसके बाद देखो यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है, फिक्स सपोर्ट, और ये पी इस तरह से लग रहा है। अब सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैं तो भी बस दिखा रहा हूँ सपोर्ट कितने तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा था? ये था गाइडेड रोलर सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद एक और होता है इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट। फोर्थ, फोर्थ, ओके। फिफ्थ, गाइडेड रोलर सपोर्ट क्या होता है? जैसे देखो, स्लिपी एरिया जहाँ पर होता है, ऐसे प्लेट में इंसर्ट करते हैं रोलर को, ओके, और यहाँ से तुम इस तरह से बीम से डिजाइन कर देते हो। इसी को बोलते हैं कौन सा? गाइडेड रोलर, सॉरी, इंक्लाइन रोलर सपोर्ट। इंक्लाइन है ना, ऐसे भी समझ सकते हो, इंक्लाइन रोलर सपोर्ट। और ये रिएक्शन इस तरह से देता है। इसका जब इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसे कंपोनेंट लेकर के सॉल्व कर लेना। वी ए, तो कंपोनेंट वैसे छोड़ो, ये क्या लिखना, कंपोनेंट लेकर के सॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद कोई और है? जैसे देखो, सपोर्ट में रोलर हो गया, हिंज हो गया, फिक्स, गाइडेड, इंक्लाइन रोलर, बस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हेडिंग दे दो, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दे दो, टाइप ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितने टाइप्स के होते हैं? तो लिखो, फर्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम? देखो, ये तुम्हारे पास एक बीम है, ये तुम्हारे पास एक बीम है, इसको तुम एक हिंज और एक रोलर से कनेक्ट किए हुए, इस तरह से सपोर्टेड है, तो इसको क्या बोलोगे? सिंपली सपोर्टेड बीम। अच्छा ये बताओ, इसी बीम को हम ऐसे रख सकते हैं, एक हिंज और दूसरा हिंज, मतलब दोनों हिंज से रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? देखो क्या होगा, जब ओपन इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में क्या होगा, यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है। थर्मल एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर कोई मूवमेंट अलाउ है ही नहीं, ना ही ओरिजेंटल है ना ही वर्टिकल है। तो क्या होगा, बीम कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं। कैसा करेंगे? एक हिंज लगाएंगे, एक रोलर लगाएंगे, तो इसमें क्या है, एक्सपेंड कर सकता है, मीन्स ये कोलैप्स कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिजाइनिंग करते हैं, ये प्रीफेयर करेंगे, ये वाला, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ये लिख लेना नोट्स में, ठीक है। इसको, इसी को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। जब बीम एक हिंज और एक रोलर से सपोर्टेड रहता है तब इसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सेकेंड देखो, जैसे तुम्हारे पास एक ले लो कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। क्या होता है कंटिन्यूअस बीम? देखो, ये तुम्हारे पास एक बीम है, ये सपोर्टेड है एक हिंज
इसमें यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हिंट्स दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्यों? ये थर्मल एक्सपेंशन, हीट जनरेट हो जाएगा, ओपन एनवायरनमेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रोलर देंगे, और जितना बड़ा स्पैन रहेगा रोलर छोड़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन से और ये बचना है ना, बीम को कोलैप्स नहीं कराना है, इसीलिए। तो ये कंटिन्यूअस बीम होगा, कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यू है ऐसा कुछ स्पैन, तो इसको कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। ठीक है, हो गया थर्ड। थर्ड आ जाओ, कैंटिलीवर बीम। कैंटी कैंटिलीवर बीम। ओके, ये क्या होता है कैंटिलीवर बीम? देखो, ये तुम्हारे पास एक बीम है इस तरह से, एक फ्री है, एक एंड फ्री है, एक है फिक्स एंड है। ठीक है, इसको फिक्स एंड बोलते हैं, इसको फ्री एंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो तुम यहाँ पर तुम कोई फोर्स लगा रहे हो, पी फोर्स लगा रहे हो, तो ये बीम कैसे इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से। यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन, कोई स्लोप नहीं मिलता है, हमेशा याद रखना। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पर तीनों रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट, तीनों प्रिवेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन मिलेगा बस, सॉरी, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन जीरो होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा? तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मीन्स बी पॉइंट पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और कैंटिलीवर किसको बोलेंगे? तो कैंटिलीवर बीम यही होता है, कैंटिलीवर बीम। तो एक बीम जब सपोर्टेड रहता है किससे, फिक्स सपोर्ट से, एक फ्री रहता है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर कोई यूडीएल लगा दो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आगे पढ़ेंगे सब। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड भी देखेंगे। तो और इसका देखो, ये डिफ्लेक्शन है पूरा यहाँ तक, और इसका स्लोप देखो, इस पर टेंजेंट डालो और एक्स से तुम देख लो इसका स्लोप कितना है, एंगल कितना मिल रहा है, यही स्लोप होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जैसे स्लोप का देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला, तो ये बी पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पी है, मीन्स पी एल क्यूब अपॉन 3 EI होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर स्लोप का भी फॉर्मूला देख लो, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI होता है। तो वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, नोट्स में डालोगे तो डाल लो, तो फिर फिलहाल के लिए कोई बात नहीं है। देखो फोर्थ, यही था कैंटिलीवर बीम। इसके बाद फोर्थ आ जाओ, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ओके ओके, तो यहाँ पर देखो, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम देखो, यहाँ पर तुम एक कैंटिलीवर बीम ले लो, कैंटिलीवर बीम, एंड कैंटिलीवर बीम में तुम यहाँ पर एक रोलर से कनेक्ट कर दो इसको। ठीक है, और इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे, जैसे यहाँ पर मान लो यूडीएल लग रहा है, यूडीएल फोर्स, तो इसके कारण क्या होगा, ये डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से, यहाँ पर कोई स्लोप या डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका डिफ्लेक्टेड शेप बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, इसके बाद एक और होता है बीम विद इंटरनल हिंज। ये क्या होता है? देखो, ये तुम्हारे पास एक बीम है, यहाँ पर तुम रोलर से कनेक्ट किए हो, और यहाँ पर जो है तुम्हारे पास एक इंटरनल हिंज है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास एक पी फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर एक पी फोर्स लग रहा है। इसको क्या बोलोगे? इंटरनल हिंज। यहाँ पर लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। इंटरनल हिंज। ओके, ये पॉइंट ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एफ बी डी बनाएंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, इसका एफ बी डी देखोगे, तो इसको अलग करो। जैसे यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है ना, प्लस इस तरह से, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना लग रहा था ऑलरेडी, पी एक्सटर्नल फोर्स पी है,
तो यहाँ पर रिएक्शन भी है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर p/2 है तो यहाँ पर भी p/2 आएगा। p/2 क्या, ये p को बैलेंस कर देगा और यहाँ पर ये इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर यही फॉर्मूला से, ये वाला, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो इतने टाइप्स का बीम था। ओके, एंड नेक्स्ट बीम एक और होगा। नेक्स्ट कौन सा था, फिफ्थ सिक्स्थ, फिक्स बीम। फिक्स बीम, देखो फिक्स बीम में क्या होता है, ये तुम्हारे पास एक बीम है और ये दोनों एंड इसका फिक्स सपोर्टेड है, मतलब फिक्स सपोर्ट से ये सपोर्टेड है। मीन्स कोई मूवमेंट इसमें होगा ही नहीं, दोनों साइड कोई मूवमेंट नहीं। अगर यहाँ पर तुम लोड लगाओगे यूडीएल या फिर कोई यूवीएल लगा दो इस तरह से, तो ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, ये स्लोप यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इसमें दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा है, 2 पॉइंट्स ऑफ, ये इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर क्या होता है, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर मिलता है और यहाँ पर प्रोप कैंटिलीवर कहाँ गया, ये इसमें 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स 1 पॉइंट कॉन्ट्रा फ्रैक्चर इसमें 1 मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ। अब हेडिंग दो, एनालिसिस ऑफ बीम। एनालिसिस ऑफ बीम, बीम का एनालिसिस किस तरह से करते हैं। तो देखो ये 2D के लिए कर रहे हैं, फॉर 2 डायमेंशनल बीम, 2 डायमेंशनल बीम्स। ओके, तो 2D के लिए कितना इक्वेशन होता है हमारे पास, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ने प्रोवाइड किया है 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नोट्स बनाओगे, समझ रहे हो। देखो ये तो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 0। यही 3 इक्वेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास एक बीम है, इसका थोड़ा एनालिसिस अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पर कौन सा है, हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन मिलता है, अभी पीछे बताएं, 2 मिलता है, एक हॉरिजेंटल एच ए बी ए, ये ए पॉइंट है। ओके, ये बी पॉइंट है। और रोलर में कितना मिलता है रिएक्शन, एक मिलता है। मीन्स तुम्हारे पास कितना रिएक्शन हुआ, 1 2 3, मीन्स 3 अननोन रिएक्शन। तुम्हारे पास 3 अननोन रिएक्शन है। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास ये मैकेनिक्स ने कितना दिया है रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन 1 2 3, मीन्स 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन तुम्हारे पास है। तो ये क्या, ये एनालाइज हो जाएगा बीम, यस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 अननोन रिएक्शन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये पता चल गया तीनों रिएक्शन तो बीम एनालाइज हो जाएगा। ओके, तो ये डिटर्मिनेट बीम होगा। डिटर्मिनेट कब बोलेंगे, जब ये बीम एनालाइज हो जाएगा तब बोलेंगे डिटर्मिनेट बीम है ये। ओके, तो ये कौन सा बीम था, डिटर्मिनेट बीम। नेक्स्ट एक और बीम लो, कैंटिलीवर लो। कैंटिलीवर में क्या होगा, देखो कैंटिलीवर कौन किसको बोलते हो, एक साइड फिक्स हो और एक साइड फ्री हो। तो यहाँ पर फिक्स में कितना मिलता है, फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन मिलता है, एक एच ए मीन्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक मोमेंट, याद रखना है। ठीक है,
तो देखो तुम्हारे पास कितना रिएक्शन है अभी, 3 रिएक्शन, अननोन रिएक्शन है, ये अभी पता नहीं है। ओके, और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेना थोड़ा। तो ये क्या होगा, एनालाइज हो जाएगा, मीन्स ये भी क्या है, डिटर्मिनेट ही बीम है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट मारोगे ऐसे। नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं सेलेक्ट लेता हूँ, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक बीम ले लो, फिक्स बीम, इसी को फिक्स बीम बोलते हो ना, देख रहे हो यहाँ पर, अभी बताया मैं, यहाँ पर यही बीम, फिक्स बीम ले लो। तो फिक्स बीम में देखो यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, मीन्स 3 रिएक्शन, एच ए, बी ए, हॉरिजेंटल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट एम ए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर भी मिलेगा 3 रिएक्शन, एच पी, वी बी, और ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, इसको मान लो एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई इशू नहीं है, ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर कितना रिएक्शन मिला, 6 अननोन मिला, 6 अननोन रिएक्शन मिला। और तुम्हारे पास कितना इक्वेशन है इक्विलिब्रियम का, 3 है। तो क्या ये डिटरमिनेट बीम है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये। तो ये है क्या, इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट बीम, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास और ये 6 अननोन दे रहा है, तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक यहाँ पर तुम ले लो, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम ले लो, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पर कितना रिएक्शन मिल रहा है, ये बार बार नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 रिएक्शन, यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 रिएक्शन, मीन्स, और तुम्हारे पास वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है, 3 ही है, मतलब ये क्या, इनडिटरमिनेट है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। 4 अननोन है और तुम्हारे पास 3 ही इक्वेशन है, तो ये अननोन है, सॉरी, ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा, इनडिटरमिनेट बीम। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इंटरनल हिंज ले लो, यहाँ पर एक रूलर ले लो। अब बताओ ये इनडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट। तो देखो इंटरनल हिंज में क्या होता है कि इंटरनल हिंज के इक्वेशन में, कंडीशन में, ये क्या है, इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज के कंडीशन में तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है, हमेशा याद रखना, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है, या फिर नोट में तुम डाल लो, यहाँ पर लिखो नोट में, इफ बीम हैव internal hinge, then additional equation कंडीशन, ठीक है। ये नोट में डाल ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 3 रिएक्शन हो जाएगा, फिक्स है तो, यहाँ पर रोलर है तो एक, और यहाँ पर एक रिएक्शन एक्स्ट्रा वो दे रहा है, मीन्स किसको दे रहा है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को दे रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर फोर्स लगाओगे, कोई बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आएगा ही नहीं, यहाँ पर फ्रीली ये मूव कर जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कितना रिएक्शन है अननोन, 4 रिएक्शन है, 3 4, तो 4 अननोन, और यहाँ पर देखो तुम्हारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन था, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अब प्लस और एक इंटरनल हिंच दे दिया, मीन्स 4, तो ये क्या हुआ, डिटरमिनेट हो गया, डिटरमिनेट बीम हो गया। ओके,
एंड एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि तुम्हारे पास एक बीम है, यहाँ पर एक इंटरनल हिंज है, यहाँ पर एक रोलर दे दो, यहाँ पर भी एक रोलर ही दे दो, यहाँ पर एक रोलर दे दो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और दो इंटरनल हिंज ले लेते हैं। ये क्या है? इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज पर क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होता है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ओके, इसमें बताओ कि ये डिटर्मिनेट बीम है या फिर इनडिटर्मिनेट बीम है। तो क्या चेक करोगे? रिएक्शन देखो अननोन कितना मिल रहा है, तो 3 रिएक्शन यहाँ मिल रहा है, एक रिएक्शन यहाँ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये रोलर है, यहाँ पर एक रिएक्शन रोलर है, यहाँ पर एक रिएक्शन, मीन्स अननोन कितना मिला? 3, 4, 5, 6, मीन्स 6 अननोन है। और रिएक्शन तुम्हारे पास कितना है? तो रिएक्शन तुम्हारे पास है 3, 3 रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम दिया, और प्लस इंटरनल हिंज कितना है? 1, 2, मीन्स 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा देगा। तो कितना हो गया? 5 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फिर भी देखो, ये 6 अननोन है, ये 5 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, मीन्स ये इनडिटरमिनेट ही हुआ, इनडेटरमिनेट। ओके, तो ये याद रखना है। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है? ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।